एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कहते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को छोड़ के बाकियों में नहीं होते इक्वल डायगोनल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो मतलब कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ट्रेपेजियम के जो साइड्स होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो इक्वल होते हैं। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, इसके जो है वो साइड्स इक्वल थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो रोम्बस है, ठीक है, जो रोम्बस है उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर। अगर जो दो डायगोनल मतलब कि जो डायगोनल है, ठीक है, उसका जो है पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये 3x-2 है और दूसरी साइड जो है वो 7 है। ठीक है, जैसे कि जो है वो हम एक पैरेललोग्राम जो है वो बनाते हैं, इस तरीके से जो है वो एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है, उसका जो है वो ये डायगोनल है, एक जो है वो हमारे पास 3x-2 है और दूसरी साइड जो है वो 7 के इक्वल है, तो ये दोनों ना इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 3x-2 है वो इक्वल होगा 7 के, तो 3x इज इक्वल टू 7, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 9 हो गया ये, है ना, इज इक्वल टू x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन सब का जो है वो सम कर दो। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इन सबको जो है वो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 4a 5a 6a 6 7 8 9 9a और 10a हो गया। ठीक है, उसके बाद इनको प्लस कर दो तो 10 + 1 11 11 12 13 13 - 3 जो है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 10 आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो 10a यहीं पे रहने देते हैं, 360 है, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 में से 10 माइनस कर दिया 350 हो गया। a इज इक्वल टू 350, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 35 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी a जो है वो 35 है। अगला क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। इस रेशियो में है उसके एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल सारे, तो सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो इन सबको प्लस कर दोगे। ठीक है, अब रेशियो में है तो हमने लगा दिया 4x प्लस में x लगा देना है, साथ में 5x प्लस में 10x प्लस में 11x। अब क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, इसके एंगल्स का सम 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो है इन्हें जो है वो प्लस कर दोगे। ठीक है, तो इसका सम जो है वो कितना हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कटिंग कर दो, 3 1 3 3 2 6, तो x जो है वो 12 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमसे एंगल्स पूछे थे। ठीक है, तो 4x यानी कि 12 इंटू 4 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 4 सा 48, 5x यानी कि 5 इंटू 12 5 12 सा 60 हो जाएगा, फिर 10x यानी कि 10 इंटू 12 जो है वो 120 हो जाएगा, इसके बाद 11 इंटू 12 जो है वो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D हमें दिया हुआ है कितना है, तो हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगेन इन सबको जो है वो प्लस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 110 प्लस में 70 जो है वो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, प्लस में 7x प्लस में 11x कितना हो जाएगा 18x। अब एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है ना, उसका जो टोटल है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 18x यहीं पे रहने दो, 360 और 180 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 180 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, x यहीं पे रहने देते, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे x क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा जो है इसमें से क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। यानी कि जब चारों एंगल आप प्लस करोगे तो टोटल 360 बनना चाहिए, तब वो एक क्वाड्रिलेटरल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जो है जब आप प्लस करोगे ये सारा, देखो 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 350 और 60 360 हो गया है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसका टोटल 360 बन रहा है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2 3 4। तो आपने जो लार्जेस्ट नंबर है एंगल का और स्मॉलेस्ट एंगल है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलर तरीके से क्वेश्चन होगा, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो देखो क्या है, यहाँ पर 1x दिया है ना, 1 जो सबसे पहला हमें 1 दिया है तो 1x हो जाएगा, या सिंपल हम x लिख सकते हैं, फिर 2x हो जाएगा, 3x है, प्लस में 4x है ना। इनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। इन सबको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि x 36 आ गया, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास कितना है 36 डिग्री, और लार्जेस्ट एंगल जो है वो कितना है 4x है, यानी कि 4 इंटू 36, तो 4 इंटू 36 कितना होता है 144, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो, तो 144 में से 36 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 108, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4y एंड 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके सामने का जो एंगल होगा, ठीक है, उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 4y प्लस में 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो 4y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 80 के, y इज इक्वल टू 80, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 20, यानी कि y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 20, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गिवन फिगर PQRS जो एक क्वाड्रिलेटरल है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमें गिवन 2x माइनस 1, ये जो साइड है ये मतलब कि जो डायगोनल है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये साइड जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 1 जो है वो 9 के इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है वो 5 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट और थर्ड में से जो है वो कोई ऑप्शन कोई आंसर जो है वो हो सकता है। y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y जो है वो हमें क्या गिवन है, तो y गिवन है 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये 3y हो गया, प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 11 में से 2 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3, कटिंग करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y जो है वो 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मनप्रीत हैज अ बुक हैविंग टोटल y पेजेस, ही रीड्स 2/3 ऑफ अ बुक। तो कंप्लीट बुक जो है वो y है, उसमें से उसने 2/3 रीड कर लिया, ठीक है। तो उसने कितना रीड किया, तो y का 2/3 रीड किया है, तो वो कितना हो गया 2y अपॉन में 3, ठीक है। तो 2y अपॉन में 3 इसका रीड कर लिया उसने, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, टोटल पेजेस जो बच गए हैं अभी भी है ना वो 100 है, फाइंड दैट देयर आर 100 पेजेस टू बी रीड, 100 पेजेस अभी भी रीड करने हैं, ठीक है। तो टोटल बुक में से उसने 2y अपॉन 3 रीड कर लिया और 100 पेजेस जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा है ना, जैसे ये स्टेटमेंट बनेगी, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है जो अल्फाबेट लगते हैं इसमें, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पे जो पावर है इसकी वो भी 1 होनी चाहिए, ठीक है, 2 नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पर 1 वेरिएबल यूज हुआ है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है अ नंबर x इज एज मच ग्रेटर देन 9 एज इट इज लेस देन 59 हैज इक्वेशन फॉर्म। तो एक नंबर है, ठीक है, अ नंबर x, एक नंबर है x इज एज मच ग्रेटर देन 9, तो 9 से वो उतना ही ग्रेटर है, तो माइनस कर दो कितना ग्रेटर है, जितना वो 59 से कम है, ठीक है। 59 माइनस x कर दो, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पीपल ऑफ विलेज प्लांटेड अ टोटल ऑफ 102 ट्रीज अलोंग द विलेज रोड। टोटल जो है वो 102 ट्रीज उगाए गए हैं, जिसमें से सारे फ्रूट ट्रीज नहीं है, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज भी हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन थ्वाइस द नंबर। तो हम मान के चलते हैं फ्रूट ट्रीज अगर x है, ठीक है, तो नॉन फ्रूट ट्री जो है वो कितना बोला है, 2 मोर देन थ्राइस द नंबर। तो पहले थ्राइस करेंगे नंबर का तो 3x हो जाएगा, उससे 2 ज्यादा, ठीक है ना। तो 3x प्लस 2 हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो टोटल 102 ट्रीज बन रहा है, यानी कि 3x प्लस 2 प्लस में x इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 102, 4x इज इक्वल टू 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 102 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, तो कटिंग कर दोगे तो 25 आ जाएगा x, ठीक है। तो x हमारा जो है वो कितना हो गया 25। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, नॉन फ्रूट ट्रीज, x तो हमने फ्रूट ट्रीज का लिया था, ठीक है। तो या तो आप 100 में 102 में से 25 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है टोटल जो है वो इतने पेड़ हैं, या 3x प्लस 2 हमें पता है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। 25 3 का कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 2 77, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया टोटल ट्रीज हमें पता है 102 है, इसमें से 25 जो है वो क्या है, फ्रूट ट्रीज है, इसको माइनस कर दो, 102 में से 25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। और ये जो है वो 9 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाएगा 7, तो भी 77 आ जाएगा, किसी भी मेथड से कर सकते हो। है on subtracting 5 from twice of a number, twice of a number, अगर मैं नंबर x ले रही हूँ तो उसका twice जो है वो 2x हो जाएगा, उसमें से 5 माइनस करने पर you will get the same number, तो आपको सेम नंबर मिलेगा, यानी इक्वल है when 7 is subtracted from thrice of the number, thrice of the number, अगर नंबर x था तो thrice 3x हो जाएगा, और 7 जब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखो 2x को 3x की तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -5 प्लस -7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ये 3x हो गया, प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, तो ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रह जाएगा, यानी कि 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है, एट अ रिटेल स्टोर द कॉस्ट ऑफ अ प्लास्टिक पॉट इज ₹50 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ ब्रूम। तो अगर कॉस्ट ऑफ अ ब्रूम जो है वो x है, तो जो प्लास्टिक पॉट है वो कितना बोला है इसे, द कॉस्ट ऑफ अ प्लास्टिक पॉट इज 50 मोर देन, ठीक है, तो वो x प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 पॉट्स टू द, क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 पॉट्स, तो 2 पॉट्स का जो रेशियो है, ठीक है, तो 2 पॉट्स जो है वो कितने का आएगा 2x प्लस 50, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, x प्लस 50 इसका कॉस्ट था तो उसको ब्रैकेट में ले लिया, और थ्राइस जो है वो 3 ब्रूम्स बोला है, तो एक ब्रूम अगर x का है तो 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 3 ब्रूम के लिए उसका रेशियो जो है वो 5:6 के इक्वल है, 5/6 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले को मैंने सॉल्व किया है सिर्फ अभी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जो है, या आप इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया 2x कर दिया हमने इसको, 2x प्लस में 52 100 हो जाएगा, यहाँ पे 3x आ गया इज इक्वल टू 5/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने दोबारा किया है आपके लिए। इसके बाद जो है वो 6 2 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12x प्लस में 600 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 3 15x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 12x को दूसरी साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15x माइनस 12x जो है वो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर है 600, x को यहीं पे छोड़ दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 6 200 आ गया, x जो है वो हमारा कितना है 200, बट इन्होंने हमें पॉट का कॉस्ट पूछा है, x तो ब्रूम था, है ना, तो जो पॉट का कॉस्ट है वो कितना x प्लस 50 है, तो x अगर मेरा 200 है उसमें 50 प्लस कर दिया तो कितना बन जाएगा 250, यानी कि 250 जो है पॉट का कॉस्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।